तो एक अच्छा अवसर था कि यहाँ पर सम्राट मीर भोज के नाम से विश्वविद्यालय बन जाता, लेकिन वो विवाद के कारण एक हमको जो सौगात मिलने वाली थी उससे हम वंचित रह गए। इस बात का हमको दुख है। 2022 विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और यहां पर चुनावों की जो तारीख है उनका ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 58 सीटों में से एक सीट है दादरी विधानसभा क्षेत्र। और दादरी विधानसभा क्षेत्र के एक मूल निवासी हैं जिनका 1977 से ये एक क्लिनिक भी है और समाज सेवा भी करते आए हैं। डॉक्टर आनंद आर्या इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, समाज सेवी कह लीजिए या डॉक्टर जी कह लीजिए। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से यहाँ पर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है और किसका जनाधार बहुत ज्यादा है, कौन 2022 में यहाँ पर जीत की पताका लहराएगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका डीवी लाइव पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या लोगों का मूड है इस बार यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर? ये कोरोना की वजह से अभी तक चुनाव प्रचार उतनी तेज़ी पर नहीं आया है, तो अभी हम ये निश्चय पर नहीं पहुंच सकते कि कौन व्यक्ति जो प्रत्याशी है वो जीत सकता है। फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बीएसपी भी जीत चुकी है और 3 बार से बीजेपी ही जीतती आ रही है आपके इलाके में। बीजेपी का जो जनाधार है वो एक कोर वोट जो है वो गुजर, क्योंकि गुजरों की जो आबादी है वो 50% है इस पूरे इलाके में और गुजर समुदाय ही ये तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी, पहली बार तो 3 बार से यहाँ विधायक बीजेपी का नहीं है। इससे पहले तेजपाल जी का जो टर्म था, इससे पहले सतवीर गुजर 2 बार विधायक रहे हैं। तो फिलहाल ये है कि ज़्यादातर जो यहाँ का समीकरण रहा है क्षेत्र का, सत्ता दल के साथ हमेशा रहा है। और सन 52 का जो चुनाव हुआ था, प्रथम चुनाव, उसमें रामचंद्र विकल थे। उसके बाद में सत्यवती रावल नंबर 2 एकमात्र महिला हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुकी हैं। उसके अलावा यहाँ से विजयपाल भाटी, तेज सिंह भाटी और नवाब सिंह नागर, और मैंने सतवीर गुजर जी का पहले नाम ले लिया है। इसके अलावा जो एक शक्तिशाली नेता के रूप में जाने जाते थे महेंद्र भाटी, वो 3 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं। तो ये हमेशा ये क्षेत्र जुझारू रहा है और यहाँ का जो भी नेतृत्व है, प्रतिनिधि जो भी है, उसको अपने आप में सत्ता में साझीदार रहा है वो। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो प्रकरण हुआ, मिहिर भोज प्रकरण, उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्या वाकई में उसको लेकर यहाँ पर जाटों और गुजरों के बीच में खाई आप देख रहे हैं? जो एक जाट समुदाय है वो अपनी तरफ कह रहा है कि वो हमारे थे, हमारे नेता रहते राजपूत। तो क्या लगता है आपको कि इसको लेकर कितना प्रभाव आपके इलाके में मिहिर भोज प्रकरण को लेकर? मिहिर भोज प्रकरण को लेकर के राजपूत समुदाय में और गुजर समुदाय में कोई ऐसा वैमनस्य नहीं है जी। वो भी उनको अपना पूर्वज मानते हैं, राजपूत भी और गुजर भी उनको अपना पूर्वज मानते हैं। तो मेरे विचार से सौहार्दपूर्ण तरीके से ये मामला शांत फिलहाल है, लेकिन जो इसके बीच में कुछ फर्क आ गया है समाजों में दोनों में, तो वो उसका भी जो असर इस चुनाव पे पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, बीजेपी से कितनी नाराजगी इस पूरे मुद्दे को लेकर? बीजेपी से जो गुजर समुदाय है उसमें इस बात का तो है कि कम से कम ये मिहिर भोज जो प्रकरण हुआ है, जैसे कि यहाँ चीफ मिनिस्टर योगी जी आए थे, तो एक अच्छा अवसर था कि यहाँ पर सम्राट मीर भोज के नाम से विश्वविद्यालय बन जाता, लेकिन वो विवाद के कारण एक हमको जो सौगात मिलने वाली थी उससे हम वंचित रह गए। इस बात का हमको दुख है। तो तेजपाल सिंह नागर जो मौजूदा सिटिंग एमएलए भी हैं और फिर एक बार उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, उसको लेकर यहाँ पर लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है, चाहे वो देहात का जो इलाका हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा है या नहीं? जी,
जो गुर्जर समुदाय है उसमें कुछ संख्या ऐसी है, उसमें मैं मतभेद देखता हूँ। कुल मिलाकर के जो नॉन गुर्जर्स हैं उन पर इसका शायद कोई असर मेरी निगाह से नहीं है, मेरी मानना ये है। तो आपके इलाके में डॉक्टर साहब बड़े मुद्दे अभी आप क्या देख रहे हैं? बड़े मुद्दे हैं जैसे कि दादरी है, अपने आप में जो यातायात के मामले में पिछड़ा हुआ है, और जो मेट्रो ग्रेटर नोएडा में वो घाटे का सौदा सिद्ध हो रही है। यदि उसको दादरी रेलवे स्टेशन तक मेट्रो को बढ़ा दिया जाए, एक मुद्दा तो मेरी निगाह में ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले 5 वर्ष से हम बराबर उसको लिखते रहे हैं, और विधायक जी से भी हमने, तेजपाल जी से भी अनुरोध किया है कि दादरी का जो बस अड्डा है वो बदहाल स्थिति में है और उसका सुधार होना चाहिए। किसान आंदोलन का कितना प्रभाव इस इलाके में रहा, और किसानों में बीजेपी को जो लेकर नाराज़गी है, चाहे वो फिर एमएसपी को लेकर हो या जो दूसरे यहाँ पर जो उनकी मांगे हैं वो अब तक मांगी नहीं गई हैं, तो क्या लगता है जो किसानों का जो नाराज़गी है वो अभी भी बनी हुई है, और किसान आंदोलन का प्रभाव आपके इलाके में कितना? जी, जो किसान आंदोलन हुआ है उसका यहाँ पर आंशिक प्रभाव है, पूर्णतः नहीं है। और जब से चुनाव ये आपका घोषित हुआ है उसके बाद में लोग व्यक्तिगत संबंधों के कारण बट गए हैं, वो विरोध जो है बिखर गया है। तो अभी फिलहाल आपने जैसे कहा कि मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि लोगों का मूड क्या है, आपने कहा कि तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला किसके बीच देख रहे हैं? यहाँ पर सपा बीजेपी या फिर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी? मेरे लिहाज से तेजपाल सिंह नागर जो विधायक है सत्ता दल के, उनका तो मुकाबला है ही है, लेकिन अभी नंबर 2 के लिए फिलहाल कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ये थे डॉक्टर साहब जो यहाँ पर, अब मैंने जिस तरह से कहा कि 1977 से इनका क्लिनिक भी है, समाज सेवी भी हैं, साथ ही साथ कई लेख भी लिखते रहते हैं और टीवी डिबेट में भी यहाँ पर ये हिस्सा लेते हैं। तो साफ तौर पर अभी जो कहा कि जो स्थिति है वो अभी फ़िलहाल स्पष्ट नहीं है, मतलब दादरी विधानसभा क्षेत्र की जो तस्वीर है फिलहाल उभर कर सामने नहीं आ रही है। बीजेपी से लेकर कुछ नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है 10 फरवरी को जब वोट डालेंगे और उसके जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, क्योंकि 10 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 10 फरवरी और 10 मार्च। 10 फरवरी को वोट पड़ेगा, जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तो नतीजे ही तय करेंगे कि दादरी विधानसभा क्षेत्र को किसने जीता है। तो आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।